A very good morning to class 10 students. Let us have a new beginning. And today we are going to do chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के लाइफ के बारे में और उनके लाइफ के लंबे स्ट्रगल के बारे में, जिस स्ट्रगल का परिणाम ये हुआ कि साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड खत्म हुआ और वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया। हर चैप्टर की तरह हम लोग शुरुआत बिफोर यू रीड से करेंगे, जिसमें कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ करता है। इट बिगिंस, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें लोगों को उसके रेस के आधार पर अलग किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप में से कोई बता सकता है कि इन तीनों में से कौन से कंट्री में हाल फिलहाल तक ये पॉलिटिकल सिस्टम लागू था? नीचे तीन कंट्री के नाम हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको याद होगा तो ये कंट्री साउथ अफ्रीका था। इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका है। वहाँ पे हाल फिलहाल तक नेल्सन मंडेला के आने के ठीक पहले तक, यानी नेल्सन मंडेला वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने थे और उसके पहले तक अपार्थाइड प्रैक्टिस में था। अब हम लोग बात करेंगे रेसेस पे। ये रेसेस क्या होते हैं? हालांकि इस चैप्टर में रेसेस के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया गया है, कौन कौन से रेसेस होते हैं और क्यों होते हैं, इसका एक्सिस्टेंस किस तरह से हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लास 10 में कई बार आपको आर्टिकल या स्पीचेस लिखने के लिए आते हैं, जिसमें अगर आप अच्छी राइटिंग करना चाहते हैं, अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके पास इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। रेसेस होते हैं एक तरह के जेनेटिक आइडेंटिटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें विजुअल आइडेंटिटी के अनुसार, ये विजुअल आइडेंटिटी कौन कौन से हैं? स्किन हो गया, कलर हो गया, क्रैनियल हो गया, फेशियल हो गया, या टाइप ऑफ हेयर हो गया, या फिर हम इसे कह सकते हैं वाइट पर्सन या ब्लैक पर्सन। इस तरह से विजुअल आइडेंटिटी के आधार पे अगर लोगों को बांटा जाए, उन्हें अलग अलग ग्रुप में सेग्रीगेट किया जाए, तो उसे हम कहते हैं रेसेस, रेसिज्म या रेसेस। ये सारे अलग अलग रेसेस होते हैं। रेसेस के बारे में हम लोग कुछ सेकंड और बात करेंगे। ये जो ह्यूमन साइंस के स्टडी करते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री बताते हैं, उनके अनुसार रेसेस शुरुआत में जोन के आधार पर हुआ था। दैट वाज अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन, नेटिव अमेरिकन एंड ओशिनियन। तो सबसे पहले ये 5 रेसेस थे, बाद में विजुअल आइडेंटिटी के आधार पे, दैट मीन्स स्किन, कलर और फेसेस के आधार पे लोगों को सेग्रीगेट किया गया, और यही सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, एक्सिस्टेंस में रहा, और हाल फिलहाल तक हम लोग व्हाइट पर्सन और ब्लैक पर्सन सुनते आ रहे हैं। बिफोर यू रीड के फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, जैसे व्हाट इज अपार्थाइड, व्हाट हैपेंस इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम, व्हाट आर रेसेस, या फिर सबसे लेट तक कौन से कंट्री में इसकी प्रैक्टिस की जाती रही। ये सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आएंगे बिफोर यू रीड के पॉइंट नंबर 1 या पैराग्राफ नंबर 1 से। नाउ लेट अस कम डाउन टू सेकंड पैराग्राफ ऑफ बिफोर यू रीड। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? डेफिनेटली आपका आंसर यस होगा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने लगभग पूरा जीवन बिता दिया अपार्थाइड के खिलाफ लड़ते हुए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल कैद में गुजारे थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। लोगों ने वोट के आधार पर अपनी सरकार बनाई, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और एक नया कंट्री का गठन हुआ, नया कंट्री फॉर्म हुआ, और उसमें मंडेला उस कंट्री के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इस पैराग्राफ में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। मंडेला के नेशनल पार्टी का क्या नाम था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने कितने साल स्पेंड किए? 30 years। नेल्सन मंडेला ने प्रिजन में, कैद खाने में कितने साल बिताए? ही स्पेंड 30 years। सो यू विल रिमेंबर इट ऑल। व्हेन वाज फाइनली election held in South Africa? The year was 1994. Name the first black president of South Africa? No doubt you will name Nelson Mandela. तो इस तरह से
आप हर लाइन को, हर पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हर पैराग्राफ से मोर देन वन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। द पैराग्राफ नेक्स्ट टू दिस सजेस्ट in this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मीन्स दिस शॉर्ट पार्ट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये शॉर्ट पार्ट नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी 3 वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो, बायो एंड ग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद के द्वारा लिखा गया, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स टू राइट। तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपनी स्टोरी खुद लिखना। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा था अपना ऑटोबायोग्राफी, और उन्हीं की लंबी ऑटोबायोग्राफी में से एक छोटा सा पार्ट यहाँ आपके क्लास में से, आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए स्टडी पर्पज से प्रोवाइड किया गया है। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। इस एक्सट्रैक्ट में मंडेला यानी कि राइटर ने बात की है, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, साउथ अफ्रीका के एक हिस्टोरिक ओकेजन, एक हिस्टोरिक उत्सव के बारे में उन्होंने बात की है। और वो ओकेजन क्या था? द इनॉग्रेशन, शुभारंभ, स्टार्टिंग ऑफ व्हाट? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उस इनॉग्रेशन के बारे में उन्होंने बात की है। कैन यू गेस व्हाट अ ओकेजन माइट बी? चलो अभी हम लोग बात कर चुके, उसी के बारे में यहाँ क्वेश्चन है। वो इनॉग्रेशन, वो एक शुभारंभ था नए कंट्री का, नए पॉलिटिकल सिस्टम का, और अंत था अपार्थाइड का। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। नीचे बॉक्स में जो दिया गया है, ये बीबीसी ने एक न्यूज पब्लिश किया था 10 मई 1994 को, उसके आधार पे आप कंपेयर कर। लेट अस रीड व्हाट वाज पब्लिश्ड बाय बीबीसी न्यूज। द हेडिंग वाज मंडेला becomes साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल? मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, दैट मीन्स इसके पहले वहां के जितने भी प्रेसिडेंट थे, अपार्थाइड सिस्टम के अनुसार सिर्फ व्हाइट पीपल कुड बी मेड प्रेसिडेंट, कुड बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका। उससे पहले सिर्फ व्हाइट मैन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन सकते थे। आइए अब इनॉग्रेशन के बाद क्या होता है। नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। उसमें पहला लाइन था, नेल्सन मंडेला आखिरकार साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने लगभग 300 साल के व्हाइट रूल के बाद। दैट इज 300 सालों तक वहां पे व्हाइट पीपल रूल कर रहे थे और ब्लैक पीपल को कोई भी अधिकार नहीं था। ना तो वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते थे, ना ही वो वोट दे सकते थे, ना ही वो इस तरह के किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। सो ANC party won 252 of 400 seats in the first डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में वो जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, उसमें नेल्सन मंडेला के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 400 सीटों में 252 सीट हासिल हुए थे। दैट वाज अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ ए सिस्टम, ए न्यू सिस्टम, विक्ट्री ऑफ ब्लैक पीपल, विक्ट्री ऑफ इक्वलिटी। सो दैट वाज अ डे, दैट वाज हिस्टोरिक डे। एज यूजुअल इस पैराग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे व्हाइट रूल कितने वर्षों तक था? 3 centuries, 300 years। नेल्सन मंडेला के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को कितने सीट्स मिले? 252 out of 400। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस दैट यू शुड डीपली रीड। द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria today। इनॉग्रेशन सेरेमनी दैट मीन्स शुभारंभ का ये उत्सव यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में प्रिटोरिया में हुआ। प्रिटोरिया नेम ऑफ द प्लेस, एम्फी थिएटर एक ओपन स्पेस होता है, ओपन स्टेडियम होता है। यूनियन बिल्डिंग जिस तरह से इंडिया में पार्लियामेंट है या ऐसी दूसरी जगह है जहां पे सरकार के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स उस तरह के बिल्डिंग को यूनियन बिल्डिंग कहा जाता है। तो इस न्यूज रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि नई सरकार का शुभारंभ का ये उत्सव
साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक प्लेस पे यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुआ, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और उसमें दुनिया के 140 देशों से चुने हुए पॉलिटिशियंस और उच्च पद पे रहने वाले सारे नेता या हाई पोस्ट वाले बहुत सारे ऑफिसर्स जैसे एम्बेसडर्स, ये सारे वहां आए हुए थे। सो पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज कितने कंट्रीज से आए थे? 140 कंट्रीज से, पूरी दुनिया से। इट कंटिन्यूज, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। इस खूबसूरत धरती पे फिर किसी एक आदमी के द्वारा किसी दूसरे आदमी पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। नेवर नेवर अगेन, दैट मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा। विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस, कि इस प्यारी सी धरती पे ऐसा हो, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि एक आदमी दूसरे आदमी पर अत्याचार करे। शेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में, अपने अभिभाषण में उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के अवसर पर ये बातें कही। ये सेंटेंस याद रखिएगा, दैट विल बी अगेन अ क्वेश्चन। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South American men, women and children of all races sang and danced with joy. उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद शुरू हुआ प्रिटोरिया के गलियों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत सीन, जिसमें ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड, हर तरह के, हर रेस के और हर रेस के लोग एक साथ मिलकर एक बड़ी संख्या में, दैट मीन्स कम से कम 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, अलग अलग रेसेस के, सब एक साथ गलियों में घूम रहे थे। ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय, चाहे किसी भी रेस के हों, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो या चिल्ड्रन हो, हर कोई खुश था, गलियों में नाच रहा था और गा रहा था। दैट वॉज अ वेरी स्पेशल डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इस चैप्टर की, इस स्टोरी की शुरुआत होती है 10th में, dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th में की शुरुआत बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी, दैट मीन्स मौसम अच्छा था। इधर के कुछ दिनों से, दैट मीन 10th में के पहले के कुछ दिनों से, मैं पूरी तरह से घिरा हुआ था दुनिया के उन सभी डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर से जो कि इनॉग्रेशन डे पर इस नई सिस्टम की शुरुआत के लिए, शुभारंभ के लिए बधाइयाँ और सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे। यह ऐसा पहला मौका था जबकि इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के सभी वर्ल्ड क्लास लीडर्स एक साथ साउथ अफ्रीका की धरती पर इकट्ठे हुए थे। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. यह उत्सव शुरू हुआ, इस सेरेमनी की शुरुआत हुई खूबसूरत सैंडस्टोन से बने हुए एम्फी थिएटर में, जिसे कि प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का कैपिटल सेंटर है, कैपिटल टाउन है। तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने उस खूबसूरत सैंडस्टोन एम्फी थिएटर को बनवाया था। बीते कई दशकों से वहाँ वाइट सुपरमेसी था, दैट मीन्स वहाँ पे वाइट पीपल का गवर्नमेंट था, इसलिए वहाँ सिर्फ वाइट लोगों का आना जाना अलाउड था। सिर्फ वाइट कलर्ड, दैट मीन्स गोरे लोग का शासन था और वही लोग वहाँ होते थे, वहाँ जाते थे। दैट इज ओनली एंड ओनली द वाइट सुपरमेसी वॉज देयर। लेकिन अब यह स्थान रेनबो गैदरिंग बन गया था। रेनबो गैदरिंग से क्या मतलब है हमारा? रेनबो गैदरिंग मीन्स वहाँ डिफरेंट कलर्स के लोग, डिफरेंट रेसेस के लोग एक साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इकट्ठे थे और वहाँ उन्हें जाने की परमिशन थी। वहाँ अलग अलग रंगों के और रेसेस के
लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करने के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ नॉन रेशियल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो रेसेस पर बेस्ड नहीं हो, ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कोई एक ही रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हो, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कोई रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हो, ऐसा गवर्नमेंट जिसके फॉर्मेशन में सभी रेसेस के लोगों ने बराबर भागीदारी की हो। तो सबने वोटिंग किया था, इसलिए ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट था। नाउ लेट अस कंटिन्यू। ऑन दैट लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. Then, autumn day, that means मई मंथ में वहाँ पे ऑटम होता है साउथ अफ्रीका में। तो ऑटम सीजन के उस सुखद, लवली का मतलब यहाँ है प्लेजेंट, सुखद, तो उस सुखद दिन में वहाँ मेरे साथ मेरी डॉटर जेनानी मेरे साथ थी। पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले शपथ ग्रहण किया। दैट मीन्स सबसे पहले शपथ ग्रहण लिया सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के पद के लिए। और फिर उसके बाद देन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा हम बात करते हैं उस 3 लाइन की जो कि अभी हम लोगों ने इस पैराग्राफ से किया। जब भी हम किसी इवेंट के बारे में किसी चैप्टर की स्टडी करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो इवेंट कौन से दिन हुआ था और डेट याद रखना चाहिए। इसमें मेंशन किया हुआ है ऑटम डे, तो हमें उसका सीजन भी याद रखना चाहिए। किससे रिलेटेड था? नेल्सन मंडेला से रिलेटेड था। नेल्सन मंडेला के साथ कौन कौन थे? उनकी डॉटर जेनानी थी। और सबसे पहले किसने स्वेयर किया, अपने पद की शपथ किसने ली? देन द फर्स्ट पर्सन टू स्वेयर वाज मिस्टर डी क्लर्क। और उन्होंने किस पोस्ट के लिए शपथ लिया था? उन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की पद की शपथ ली थी। देन थैबो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. Now let us read. Let us try to understand this. सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ लिया, उसके थैबो एम्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के पद की शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ पूर्वक देश के संविधान को बनाए एवं बचाए रखने तथा खुद को रिपब्लिक तथा उस रिपब्लिक के नागरिकों की उन्नति एवं विकास के लिए समर्पित करने की घोषणा की। वहां एकत्रित अतिथियों तथा उस समय उस घटना को देखने वालों से हमारा मतलब है वो सारे अतिथि जो वहां उपस्थित थे और अन्य लोग जो कि अपने अपने कंट्रीज़ में अपने अपने घरों में बैठ के टीवी या सैटेलाइट के थ्रू उसे वॉच कर रहे थे, उन सभी के बारे में बताते हुए नेल्सन मंडेला ने यहाँ जिक्र किया है कि उस इनॉग्रेशन को देखने वाले सभी लोगों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, मैंने से यहाँ तात्पर्य है, मैंने से रेफरेंस है नेल्सन मंडेला का, और वाचिंग वर्ल्ड से वो रेफर कर रहे हैं उन सभी लोगों को जो कि उस समय उपस्थित तो नहीं थे पर दूर बैठे उस ऐतिहासिक घटना को देख रहे थे अपने अपने घरों में टीवी के माध्यम से। दे आर ऑल रेफर्ड हियर बाय द फ्रेज द वाचिंग वर्ल्ड। स्क्रीन पर आई सेड से आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला का वो ऐतिहासिक स्पीच है जो कि उन्होंने उस इनॉग्रेशन के वक्त दिया था। It reads, Today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. आज हम सभी अपनी उपस्थिति से यहाँ नवजात स्वतंत्रता को अभी अभी जो स्वतंत्रता मिली है उसे गौरव प्रदान कर रहे हैं और नई उम्मीद जगा रहे हैं। बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली मानवता मात्र के लिए
ये एक दुखद त्रासदी बहुत बड़ी घटना किसे रेफर कर रहे हैं? अपार्थाइड को, के अनुभव के बाद यहाँ जन्म हुआ एक नए समाज का, एक ऐसे समाज का जिस पर संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण मानव जाति को गर्व का अनुभव होगा। अर्थात ये क्षण, ये ऐतिहासिक क्षण मानव मात्र के लिए गौरव की बात है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने मैसेज ये दिया है कि वहाँ पे लगभग 300 सालों तक अपार्थाइड की प्रैक्टिस थी। वाइट रेस के लोगों ने वहाँ शासन बनाए रखा था और ब्लैक पीपल का बुरी तरह से वहाँ शोषण हुआ था। तो यहाँ पे अपार्थाइड को पॉइंट आउट करते हुए, उस डिस्क्रिमिनेशन को पॉइंट करते हुए उसे नेल्सन मंडेला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर का नाम दिया है। ये एक क्वेश्चन बनता है, what is referred here, what is being referred here as an extraordinary human disaster in Nelson Mandela's speech? Then it is nothing else, it is the practice of apartheid. वही extraordinary human disaster था। In the next paragraph, नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच कंटिन्यू कर रहे हैं। He starts, we, यहाँ we का मीनिंग है, we रेफर करता है ऑल अफ्रीकन्स को, ऑल साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स को। यहाँ वी कहने से नेल्सन मंडेला का मतलब है हम सभी अफ्रीकन सिटीजन्स, हम सभी साउथ अफ्रीका के निवासी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, उन्होंने अपने पूरी कम्युनिटी को आउटलॉज कहा। आउटलॉज से मतलब है जिन्हें बाइकआउट कर दिया गया है। तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की प्रैक्टिस के चलते पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका कंट्री के साथ, साउथ अफ्रीका के वाइट गवर्नमेंट के साथ अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर लिए थे। उन्हें उनके किसी भी ओकेजन पे जाना, उन्हें इनवाइट करना या उनके साथ बिजनेस या हर तरह के रिलेशन उन लोगों ने स्टॉप कर दिए थे। विश्व के सारे देश के लोगों ने साउथ अफ्रीका को बिल्कुल अलग कर दिया था। तो जो बाकी दुनिया की विचारधारा से कटे हुए हों, अलग थलग हों, उन्हें हम लोग आउटलॉ कहते हैं। तो साउथ अफ्रीका उस समय आउटलॉ घोषित कर दिया गया था। उसी के बारे में संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला ने यहाँ कहा, वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of the justice, for peace, for human dignity। तो पैराग्राफ की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि हम लोग जिन्हें की आउटलॉ घोषित कर दिया गया था, साउथ अफ्रीका के निवासियों को जिन्हें की आउटलॉ घोषित कर दिया गया था, जो कि अभी हाल फिलहाल तक असामाजिक के तौर पे देखे जाते थे, उन्हें आज फिर से यह अधिकार प्राप्त हो गया। उन्हें फिर से यह विशेष अधिकार मिला है कि दुनिया भर के नेशंस और वहाँ से आने वाले मेहमानों को इस धरती पे आमंत्रित करने का और स्वागत करने का। नेक्स्ट सेंटेंस, हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। वहाँ पे देखेंगे हम सभी आभार व्यक्त करते हैं दुनिया भर के अति विशिष्ट अतिथियों का, इसलिए कि आप सभी आए और हमारे देशवासियों का और हमारे देश की खुशियों में शामिल होने के लिए आप यहाँ आए, इसलिए हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। आखिर ये विक्ट्री सबकी विक्ट्री है, जस्टिस की, पीस की और मानवता के लिए ये गौरव की बात है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all of our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आखिरकार हमने प्राप्त कर लिया, हमने हासिल कर लिया पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, दैट मीन्स राजनीतिक प्रतिबंधों से आज़ादी। ब्लैक पीपल पे बहुत तरह के राजनीतिक प्रतिबंध थे, वो सरकार में शामिल नहीं हो सकते थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें कोई भी अधिकार नहीं थे। अधिकार तो उनके पास थे नहीं और बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे। तो इसीलिए यहाँ पे पॉलिटिकल इमेंसिपेशन से हमारा मतलब है प्रतिबंधों से आज़ादी,
एक नई सरकार बनी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी और हर तरह के प्रतिबंधों से ब्लैक पीपल को आज़ादी मिल गई थी। नाउ दे वर पॉलिटिकली फ्री। सो हम सभी मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को गरीबी, अभाव, किसी भी प्रकार के कष्ट या सामाजिक अत्याचार, जेंडर अथवा किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त करेंगे। तो इस सेकंड पैराग्राफ में है कि आखिरकार नेल्सन मंडेला ने कहा कि हम लोगों को आज़ादी मिल गई है, हम भी अब स्वतंत्र हैं। और फिर अपने शपथ को, अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहते हैं कि हम अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को हर तरह के अभाव से और हर तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, हर तरह के पॉलिटिकल डिफरेंस से मुक्त करेंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. इस खूबसूरत धरती पे, इस प्यारी धरती पे ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि इस धरती पे रहने वाला, इस कंट्री में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रताड़ना का और अत्याचार का शिकार हो। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इस ग्लोरियस अचीवमेंट का ये सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। यहाँ पे सन रेफर कर रहा है लाइट को। लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब अच्छे रिवाज। कहने का मतलब है सन कभी सेट नहीं करेगा। दैट मीन्स बुरी कुरीतियाँ और इस तरह की जो बुराइयाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, उन्हें अपरूट कर दिया गया है और वो बुराइयाँ फिर से इस समाज में नहीं आएंगी। यहाँ पे सन का लिटरल मीनिंग हम लोग नहीं लेंगे, बल्कि सन यहाँ पे प्रतीक है, सन यहाँ पे सिंबल है अच्छाइयों का। तो नेल्सन मंडेला के कहने का मतलब ये था कि यहाँ अच्छाइयाँ कभी समाप्त नहीं होंगी और फिर से यहाँ बुराइयों का शुरुआत कभी भी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब यहाँ फ्रीडम को शासन करने दो, अब यहाँ फ्रीडम का शासन होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका अमर रहे। और कम से कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करते हुए नेल्सन मंडेला ने इस स्पीच को समाप्त किया। क्लास 10 के फर्स्ट फ्लैश बुक से अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. स्पीच समाप्त होने के कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी लोगों ने चौंक कर आश्चर्य से ऊपर की ओर देखा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कतारों में चलते हुए साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रुप कैरियर जोर की आवाज़ यानी शोर मचा रहे थे आसमान में और बड़ा परफेक्ट फॉर्मेशन यानी स्काई में बहुत ही अच्छा शेप बनाते हुए उड़ रहे थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रोसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। उनका इस तरह से उड़ना सिर्फ उनके पिन पॉइंट प्रेसिजन यानी एक्यूरेसी एंड मिलिट्री फोर्स यानी उनकी ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, बल्कि वो डेमोक्रेसी के प्रति मिलिट्री की निष्ठा दिखाना चाह रहे थे, निष्ठा प्रदर्शित कर रहे थे कि वो पूरी तरह से तैयार हैं इस नए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का साथ देने के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको कि अभी चुना गया था फ्री और फेयर इलेक्शन के द्वारा, यानी बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई ये जो सरकार थी उसका वो भी सपोर्ट कर रहे थे और अपनी निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे थे। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने लिखा है, ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, तो नेल्सन मंडेला अपनी बातें व्यक्त कर रहे हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर, दैट मीन्स ओथ टेकिंग और स्पीच के तुरंत बाद और फॉर्मेशन बनने के
थोड़ा पहले। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस और पुलिस के जो उच्चतम अधिकारी थे, चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स, उनके चेस्ट पे रिबन्स और कई तरह के मेडल्स लटके हुए थे। वो मेडल्स और वो रिबन उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से बीते समय में हासिल किया था, प्राप्त किया था, उन्हें अवार्डेड किया गया था। उन लोगों ने सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, उन लोगों ने आके मुझे सैल्यूट किया और मेरे प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की। आई वाज़न्ट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। उस घटना को याद करते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा है कि उस वक्त भी मुझे याद था, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था कि अभी यानी वर्तमान स्थिति से कुछ ही वर्ष पहले तक उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता, बल्कि उन्होंने मुझे अरेस्ट किया होता। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और फिर आखिरकार आसमान में शेवरॉन का मतलब वी शेप बनाते हुए इम्पाला जेट्स यानी कई सारे इम्पाला जेट एयरक्राफ्ट स्काई में वी शेप बनाते हुए उड़ रहे थे और वे लोग अपने पीछे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का स्मोक छोड़ रहे थे, धुआं छोड़ रहे थे। वो इस तरह से उड़ रहे थे कि उनसे निकलने वाले धुएं से स्काई में साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनता हुआ सा दिख रहा था। तो ये शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स क्या कर रहे थे? एक ब्यूटीफुल वी फॉर्मेशन बनाते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का स्मोक रिलीज कर रहे थे और गोल्डन कलर का, जिससे कि स्काई में साउथ अफ्रीकन फ्लैग का एक चित्र सा बन जाए। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel, I Africa and black singing Diastem, the old anthem of Republic। नेल्सन मंडेला ने लिखा है वो दिन मुझे इसलिए भी यादगार रह जाएगा क्योंकि उस दिन दोनों ही नेशनल एंथम वहाँ सुनाई पड़ रहे थे, दोनों ही नेशनल एंथम वहाँ गाए गए थे। द विजन ऑफ वाइट्स, वहाँ पे जो वाइट रेस के लोग थे वे लोग अपना ओल्ड नेशनल एंथम गा रहे थे, एनकोसी साइकिल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक पीपल थे वो अपने स्ट्रगल का डायस्टेम गा रहे थे, उनके स्ट्रगल की निशानी ओल्ड नेशनल एंथम डायस्टेम गा रहे थे। ऑल्दो that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised। हालांकि वाइट रेसेस वाले ब्लैक रेस के एंथम को त्याग चुके थे, घृणा करते थे, उसको याद नहीं था, और ब्लैक पीपल वाइट रेस वाले एंथम को भी याद नहीं रखते थे क्योंकि वे उसे त्याग चुके थे। तो दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम को त्याग चुके थे, इसलिए उन लोगों को, दोनों में से किसी भी ग्रुप को एक दूसरे का नेशनल एंथम का लिरिक, उसकी वर्डिंग नहीं पता थी। दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट। लेकिन आने वाले वक्त में दोनों ही वाइट रेस के और ब्लैक रेस के पीपल एक दूसरे के नेशनल एंथम को एक एक वर्ड याद रखेंगे, ऐसा मेरा यकीन है।